क्वेश्चन नंबर 10 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू पी एक्स फोर प्लस एक्स टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर वाई स्क्वायर पावर प्लस वाई फोर। इसे हमने सॉल्व करते हुए फर्स्ट पी स्क्वायर से प्रोडक्ट करना और इसी टर्म को हमने -1 से करके ये सेपरेट कर दिया। यहाँ हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहाँ माइनस एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने कंप्लीट कर लिया और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एट माइनस एक्स स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव द कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस implies y x and y कॉमन p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी टू एज इट इज़। जहाँ हमारा स्क्वायर p माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये हम कॉमन ले लेते पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म हम कलेक्ट कर लेते हैं। सेम कनेक्ट एक्स पी माइनस वाई माइनस लेफ्ट क्या रह गया एक्स पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ से वो होल कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट जो रह जाती है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दिस टर्म विथ and this factor, this and this term make another factor. So this implies xpy minus x square plus y square. This implies py x square plus y square plus xy. Cross multiplication, as we know, p is equal to dy by dx is equal to x square plus y square upon xy. एंड ये केस जो है हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, मतलब कि एक वैल्यू इस टर्म में हमारी m के इक्वल कंसिडर की जाती है और दिस टर्म कंसिडर की जाती है n के इक्वल। सो हम यहाँ से डी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m और n है। m जो हमारा होता है इससे अगर हम डी वाई से डिफ्रेंशिएट करते हैं और n को हम डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, यानी एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स के इक्वल आ जाए, तो ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाती है। एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई जो होता है वो हम एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो आता है डी एम टर्म को विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करते हैं और एन रिस्पेक्ट को हम एन टर्म को डी एन अपॉन डी एक्स की करते हैं, डी एन अपॉन डी एक्स। इस तरह अगर ये दोनों एग्जैक्ट होंगे तो हम अनदर मेथड से सॉल्व करते हैं, बट अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें इसे फार्मूला है यूज़ पार्शल एम माइनस पार्शल एन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पार्शली इसकी वैल्यू क्या आती है, जब हम इस टर्म को m को विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ये हमारी टर्म 0 हो जाएगी और वाई स्क्वायर 2y एंड दिस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2y प्लस 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल एन की वैल्यू यहाँ गिवन है माइनस एक्स वाई, इसे डिवाइड कर देंगे और सिंपली पी ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट है। वाई से कट -3 अपॉन एक्स, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंट पी ऑफ एक्स डी एक्स यूज़ करते हुए करेंगे। यहाँ सेकेंड पार्ट में भी यहाँ डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई अपॉन एक्स एम करना है और 2x माइनस एक्स अपॉन 2y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई। जब हम फर्स्ट पार्ट को डी एक्स वाई यहाँ गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओनली एक्स रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x एंड दिस इज 0। तो ये वैल्यू और ये 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू अपॉन एन भी हमारा सेम है। एन यहाँ पे एक्स वाई है, एम ये एम वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है। सो हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंट 1 अपॉन वाई, द वैल्यू ऑफ वन वाई इज एग्जिस्ट। सो हम
पी ऑफ एक्स यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे दिस टर्म से फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसे प्रोडक्ट किया। तो ये हैव प्रोडक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू एक्स क्यूब है ना, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ई माइनस जो होता है लॉग ऑफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ -3 लॉग डी ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये पावर बन जाएगी, लॉग लॉग से कट हो जाएगा -3। सो मल्टीप्लाइंग बाय वन क्वेश्चन 1 बाय इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स टू is exact, and here m is equal to -1 plus x minus 3 y n is equal to minus x square y। सो हम ये m dx करते हैं, दिस ये हमारी बन जाती है -1 प्लस माइनस क्यूब। ये हमारा जो होता है इसे हम कांस्टेंट कंसिडर करते हुए ओनली डी वाई लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा 1/3 और ये 1/3 पावर रूल लगाएंगे -2 +1 एंड +2 माइनस, तो वाई स्क्वायर एक्स -2। अब 2 इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब यहाँ जो सेकंड पार्ट है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई वैल्यू इज एग्जिस्ट, तो हम इसे लॉग ऑफ वाई से वाई हमारा आ गया, लॉग ऑफ वाई होती है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स और डी वाई, ठीक है। और इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ पी वाई विथ डी वाई, ठीक है। यहाँ हम इसे जब फैक्टर आता है उससे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी यहाँ बनी है इससे सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट, तो इससे हम इसे प्रोडक्ट करते हैं। सो वी गेट एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। सो एक्स इज इक्वल एम इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन से प्रोडक्ट करने के बाद पार्ट्स एम डी एक्स यहाँ किया है, ठीक है। ये और ये इनको ऐड कर लिया, पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉन 2, ये सेकेंड कांस्टेंट कंसिडर करें, और ये वाई स्क्वायर पॉन 2 प्लस वाई 4 पॉन दिस पार्ट ऑफ टर्म पॉन 4 होल टर्म कैंसिल कर रहे हैं, और एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करते हुए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 4c1 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस सी। और यहाँ जो ये हमारा लॉग ऑफ एक्स है इसे 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर -2 पावर लगा लेंगे यहाँ, तो ये चेंज हो जाएगी -2x 2y2 माइनस 2cx स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल करना माइनस एक्स स्क्वायर और ये होल, ये वाई स्क्वायर +1 और +2 करेंगे ना -x, ये दोनों ऐड कर लिए, दोनों को ऐड करना है 1 2, सेकेंड पार्ट इसका ये है। log of x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 2/2 प्लस ये जो सेकेंड पार्ट है +1 तो -x हो जाएगा एंड y (2) -2 log of x माइनस वाई स्क्वायर माइनस, ये हम लिख सकते हैं 2 जो होता है log of cx स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें log of x पावर 2 हो जाएगी ना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
सी, यहाँ आता है एक्स सी। सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला के टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस सी, तो यहाँ ठीक आ गया। यहाँ पे ये जो पार्ट है जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओनली वाई वैल्यू कंसीडर। तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। सेकंड पार्ट में से हमने एम लिखा है, एम डी एक्स कर लेते हैं, फिर प्लस इसमें अगर तो वैल्यू ऑफ वाई ओनली वाई लेनी है और इसे ऐड कर देना है, ओनली वाई। ठीक है, इसमें से वाई हमने लिया है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये जो है ये इसी पार्ट का है, 2x स्क्वायर माइनस वाई। जब हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे 2cx स्क्वायर, ये पावर अगर हम बाई एन वो जो है डिमॉरिव्स रूल लगाएं तो ये प्लस हो जाए, माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 2 पावर 2 प्लस और माइनस प्लस पॉजिटिव कर रहे हैं और इंटरचेंज करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू 2x स्क्वायर 2 से प्रोडक्ट हो गया। 1/x स्क्वायर किया है, एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर ओनली माइनस सी। ठीक है, माइनस 2cx से प्रोडक्ट की। टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस सी। mx पार्ट लेना है और इधर भी mx पार्ट लेना है सेकेंड टर्म में भी, और इन दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में ही आंसर फाइंड कर लेंगे। ये हमने नीचे लेके गए ना, इसे जब हम यहाँ से प्रोडक्ट पावर को प्लस कर रहे हैं तो पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस एज इट इज रहेगा माइनस। इसे मैं साइड पे करती हूँ। ठीक है, ये जो dx है वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3, जब हम ऐड करेंगे इंटीग्रेटिंग dx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई dx log ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स। अब यहाँ पे log ऑफ एक्स प्लस वाई 2 एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। ये जो माइनस 2 है इसको हमने सॉल्व करते हुए log ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 सी एक्स स्क्वायर 2x c square is the part solution of this and this y cube और dx से हमारा y4/2 और फर्स्ट जो है हमारा x स्क्वायर रिस्पेक्ट टू x mx एंड dy। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, ये सोल्यूशन का यहाँ पे दोनों हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड हो। 4 को सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई 4/4 c1 एलसीएम लिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू 4c1 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस c। Hence, solution of 2 is log of x minus y square upon 2x square is equal to c। ये भी हो सकता है। ठीक है, only और this term 2x square y square plus y 4 minus c is the answer of given solution।